डियर स्टूडेंट्स, आज हम कार्डेट्स वर्सेस वर्टिब्रेट पर बात करेंगे और हम यहाँ ये देखेंगे कि वर्टिब्रेट्स कार्डेट्स से कितना अलग हैं या कार्डेट्स वर्टिब्रेट्स में क्या फर्क होता है। हम दोनों टर्म्स को एक दूसरे का सिनोनिम्स की तरह यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं कि कार्डेट्स किस वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है और वर्टिब्रेट्स किस वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। कार्डेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों लैटिन वर्ड हैं। कार्डेट्स कार्डेटस जो कि एक लैटिन वर्ड है उससे ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है हैविंग ये कार्ड, यानी ऐसे एनिमल जिसमें नोटो कार्ड पाया जाए वो एनिमल्स कार्डेट्स में रखे जाएंगे, यानी जिसमें नोटो कार्ड है वो कार्डेट्स हैं। दूसरा जो टर्म आप लोग देख रहे हैं वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट भी जो है एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड वर्टिब्रेटस, लैटिन वर्ड वर्टिब्रेटस से ये ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है कि हैविंग ये बैकबोन, यानी ऐसे एनिमल जिसमें बैकबोन हो यानी रीढ़ की हड्डी हो, ऐसे एनिमल्स को हम लोग वर्टिब्रेट्स में रखेंगे यानी वर्टिब्रेटा में रखेंगे। अब हम यहां देख लेते हैं कि कार्डेट्स और वर्टिब्रेट्स में क्या डिफरेंस है। फाइलम कॉर्डेटा को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए प्रोटोकॉर्डेटा, ग्रुप बी यूकॉर्डेटा। ग्रुप ए प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटास का मतलब होता है प्रिमिटिव और कार्डे का मतलब होता है नोटोकार्ड, यानी ऐसे एनिमल्स जिसमें प्रिमिटिव नोटोकार्ड हो, ऐसे एनिमल्स को हम लोग प्रोटोकार्डेट्स में रखेंगे। प्रोटोकार्डेट्स को एक्रेनियटा भी कहते हैं। एक्रेनियटा दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ए का मतलब होता है अब्सेंट यानी लैकिंग और क्रेनियन का मतलब होता है खोपड़ी यानी ब्रेन बॉक्स, यानी ऐसे एनिमल जिसमें ब्रेन बॉक्स या खोपड़ी या हेड ना पाया जाए, ऐसे एनिमल्स को हम लोग एक्रेनियटा में रखेंगे। अब चूंकि एक्रेनियटा बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के, बहुत ही लेस डेवलप्ड होते हैं, इसलिए इनको प्रोटोकार्डेट्स कहते हैं। वहीं दूसरा ग्रुप जो है कार्डेटा का वो है यूकॉर्डेटा। यू का मतलब होता है ट्रू, यानी यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड कार्डेट्स। यू का मतलब वेल डेवलप्ड, कॉर्डे का मतलब है नोटोकार्ड, यानी ऐसे कार्डेट्स जो वेल डेवलप्ड हों, जो अच्छी तरह से विकसित हों, ऐसे कार्डेट्स को हम लोग यू कार्डेट्स में रखेंगे। अब यू कार्डेट्स में क्रेनियम पाया जाता है, यानी यू कार्डेट्स जो होते हैं इसमें क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स होता है। इस वजह से हम लोग यूकार्डेट्स को क्रेनियटा ग्रुप में भी रखते हैं, यानी जितने क्रेनियटा हैं सब यूकार्डेट्स में होते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है कि यूकार्डेट्स जितने हैं इन सब का नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो गया है, यानी इनका नोटोकार्ड छोटे छोटे वर्टिब्री में कन्वर्ट हो गया है, जो इनकी रीढ़ की हड्डी को बनाया है। इसलिए जो है हम लोग इनको वर्टिब्रेटा में रखते हैं। अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि कार्डेट्स को आपके दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, एक प्रोटोकार्डेटा और दूसरा है वर्टिब्रेटा। प्रोटोकार्डेट्स वो कार्डेट्स हैं जो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, जिसमें हेड भी नहीं पाया जाता है और इसमें खोपड़ी भी नहीं पाई जाती है। और दूसरा ग्रुप जो है वो है वर्टिब्रेटा, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और इसमें हेड पाया जाता है, खोपड़ी पाई जाती है, ब्रेन बॉक्स पाया जाता है और ये बहुत वेल डेवलप्ड होते हैं। हम यहां पर देख लेते हैं कि प्रोटोकार्डेटा में कौन कौन से सब फाइलम्स हैं। यहां पर हम देख रहे हैं प्रोटोकार्डेटा को तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। इसका पहला फाइलम है यूरोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ऑरा का मतलब होता है टेल
और कॉर्डे का मतलब होता है नोटोकार्ड। यानी ऐसे एनिमल्स जिनके टेल रीजन में ही नोटोकार्ड पाया जाए, ऐसे एनिमल्स को हम लोग यूरोकॉर्डेट्स में रखेंगे। यानी वो एनिमल यूरोकॉर्डेट्स हैं। इस तरह के एनिमल बहुत प्रिमिटिव कॉर्डेट्स होते हैं। इनके केवल लार्वल स्टेज में ही नोटोकार्ड पाया जाता है, यानी इनके टैडपोल में ही नोटोकार्ड पाया जाता है। वो भी टैडपोल के टेल रीजन में ही नोटोकार्ड पाया जाता है, बाकी एडल्ट में नहीं पाया जाता है। यानी एडल्ट इनका ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे कोई नॉन कार्डेट है। इसका बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है हर्डमानिया। इसका बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है हर्डमानिया। हाँ, यहां पर एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, यूरोकॉर्डेट्स का एक दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा। इनको ट्यूनिकेटा कहते हैं। ट्यूनिकेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बॉडी के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, एक खोल पाया जाता है जो कि ट्यूनिसीन से मिलकर बना हुआ होता है। इसी वजह से इन एनिमल्स को ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। यानी हर्डमानिया एक ट्यूनिकेट्स है, यानी यूरोकार्डेटा एक यूरोकार्डेट्स है। अब दूसरा ग्रुप यहां पर जो है वो है सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलो भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, केफेली। केफेली का मतलब होता है हेड और कॉर्डे का मतलब होता है नोटोकार्ड। यानी ऐसे एनिमल्स जिसके हेड रीजन में भी नोटोकार्ड पाया जाए, ऐसे एनिमल को सेफेलोकॉर्डेट्स में रखेंगे। लेकिन यहां पर एक बात आपको बताना चाहेंगे, ये जो सेफेलोकॉर्डेट्स होते हैं उनके केवल हेड रीजन में ही नहीं, पूरे बॉडी में नोटोकार्ड यानी हेड टू टेल रीजन तक नोटोकार्ड होता है। लेकिन इनको सेफेलोकॉर्डेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो नोटोकार्ड होता है वो हेड के बियॉन्ड यानी आगे तक बढ़ा रहता है, ओरल हुड रीजन तक जाता है, इसलिए जो है इनको सेफेलोकॉर्डेट्स में रखते हैं। और एक बात यहां पर और समझ लीजिए कि जितने सेफेलोकॉर्डेट्स हैं वो ऐसे एनिमल्स हैं जिनके होल लाइफ तक तीनों बेसिक कैरेक्टर्स जो कॉर्डेट्स के हैं वो पाए जाते हैं। यानी प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड और प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स, इनके पूरे होल लाइफ तक पाया जाता है। यानी कॉर्डेट्स के तीनों कैरेक्टर को ये अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छी तरह से दिखाते हैं। इसका कॉमन एग्जांपल है एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस जिसको ब्रांकियोस्टोमा भी कहते हैं। अब जो है हम तीसरे ग्रुप को आ जाते हैं जिसको हेमिकॉर्डेटा कहते हैं। हेमिकॉर्डेटा ये आपका जैसे कि नाम से लग रहा है, ये भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हेमी का मतलब होता है हाफ और कॉर्डे का मतलब होता है नोटोकार्ड। यानी ये ऐसा एनिमल है जिसको कार्डेट्स और नॉन कार्डेट्स दोनों के बीच में रखा गया है। इसमें ना तो पूरी तरह से कार्डेट्स के कैरेक्टर हैं और मैक्सिमम कैरेक्टर्स इसके नॉन कार्डेट्स से मिलते हैं। कार्डेट्स के जो कैरेक्टर हैं नोटोकार्ड इसका केवल प्रोबोसिस में ही पाया जाता है। इसका कॉमन एग्जांपल है बैलेनोग्लासस। हाँ, अब यहां पर एक बात और आप लोग जान लीजिए कि ये जितने भी प्रोटोकार्डेट्स हैं उनमें पहली बात हेड नहीं पाया जाएगा, उनमें खोपड़ी नहीं होगी, इनमें कोई बहुत ज्यादा पेयर्ड एपेंडिसेस नहीं पाए जाएंगे, चलने फिरने वाले अंग जैसे और बाकी कॉर्डेट्स के होते हैं, वेल डेवलप्ड कॉर्डेट्स के होते हैं वो नहीं होते हैं। ये दिखने में नॉन कॉर्डेट्स के जैसे ही दिखाई पड़ते हैं, बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं। और सबसे खास बात होती है कि इस ग्रुप के एनिमल वाटर में ही पाए जाते हैं, लैंड पर नहीं पाए जाते हैं। कहने का सेंस ये है कि इसमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होंगे, ये लंग्स नहीं पाया जाता है और इसमें किडनी वगैरह भी डेवलप नहीं होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया होता है, फ्लेम सेल्स होते हैं, इन सब तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप लेस डेवलप्ड एनिमल इसमें आते हैं। ये वर्टिब्रेटा दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक ग्रुप है एग्नैथा और दूसरा ग्रुप है
नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा बी कोड से मिलकर बना है। ए का मतलब होता है अब्सेंट और नैथोस का मतलब होता है जा। यानी ऐसे एनिमल जिसमें जा नहीं पाया जाता है, ऐसे कार्डेट्स को हम लोग एग्नेथा में रखते हैं। जा का मतलब जबड़ा, जिसमें दांत ना पाया जाए, जबड़ा ना पाया जाए, ऐसे कार्डेट्स को हम लोग एग्नेथा में रखेंगे। अब एग्नेथा में दो मेन ग्रुप्स आते हैं, एक है ऑस्ट्रेकोडर्म्स और दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। दो ग्रुप है इसमें, ऑस्ट्रेकोडर्म्स और दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर बोनी कवच पाया जाता है। ऑस्ट्रेकॉन का मतलब होता है बोन और डर्मा का मतलब होता है स्किन, यानी इनके बॉडी के ऊपर बोनी कवच पाया जाता था। ये एनिमल्स इस समय नहीं हैं, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ऑस्ट्रेकोडर्म्स पहले वर्टिब्रेट्स हैं। ऑस्ट्रेकोडर्म्स पहले वर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन चूंकि ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसलिए जो है अब अगर लिविंग वर्टिब्रेट्स की बात की जाए कि कौन से वर्टिब्रेट्स हैं, पहले वर्टिब्रेट्स हैं जो लाइव हैं, तो वो आपका साइक्लोस्टोमेटा होगा। ट्रेगोडर्म का कॉमन एग्जांपल है सेफेलैक्सिस। अब चूंकि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये आप जो है अब नहीं देख सकते हैं, ये बहुत पहले पाया जाता था। तो ये जो ऑस्ट्रेकोडर्म्स हैं, ये सबसे पहले वर्टिब्रेट्स हैं, सबसे पहले वर्टिब्रेट यही हैं। अब दूसरा जो ग्रुप है आपका साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस का मतलब होता है सर्कुलर और स्टोमा का मतलब होता है माउथ। यानी ऐसे एनिमल्स जिनका माउथ सर्कुलर हो, उनको हम लोग साइक्लोस्टोमेटा में रखेंगे। साइक्लोस्टोमेटा ऐसे एनिमल्स हैं जो कि वर्टिब्रेट्स हैं और प्रिमिटिव टाइप के हैं। यानी आज के टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर साइक्लोस्टोम्स ही पहले वर्टिब्रेट्स हैं, यानी फर्स्ट वर्टिब्रेट्स इनको आप कह सकते हो। इसका कॉमन एग्जांपल है मैगजीन और पेट्रोमाइजान। दूसरा ग्रुप जो वर्टिब्रेटा का है वो है नैथोस्टोमेटा। नैथोस्टोमेटा भी दो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेटेड है, दो ग्रीक वर्ड से डेराइव्ड है। नैथोस का मतलब होता है जा और स्टोमा का मतलब होता है माउथ। यानी ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनके माउथ में जबड़ा पाया जाए, ऐसे वर्टिब्रेट्स को हम लोग नैथोस्टोमेटा में रखेंगे। तो नैथोस्टोमेटा में वो सारे वर्टिब्रेट्स आएंगे जो एडवांस्ड हैं, यानी वेल डेवलप्ड हैं। यानी ऐसे कार्डेट्स जिनमें क्रेनियम भी हो, वर्टिब्रल कॉलम भी हो और जबड़ा भी हो, ऐसे कार्डेट्स को हम नैथोस्टोमेटा में रखेंगे। नैथोस्टोमेटा को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला क्लास है पाइसेस। पाइसेस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फिश। यानी इस क्लास में ऐसे एनिमल्स होंगे जो एक्वेटिक होते हैं, मछली जैसे होते हैं, यानी इसमें सारी मछलियां आती हैं। ये एक्वेटिक रेस्पिरेशन करते हैं, इसमें गिल पाया जाता है, यानी ये एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं, ये लैंड पर नहीं रह सकते हैं। यानी पाइसेस में वो सारे एनिमल्स आएंगे जो एक्वेटिक होते हैं, फिश लाइक होते हैं, यानी इसमें सारी मछलियां आएंगी। इसके कॉमन एग्जांपल्स आप लोग जानते हैं, रोहू है,
भाकुर है, कटला जिसको कहते हैं, परिन है, या इसके साथ साथ इस स्कॉलोडान है, वैलेगो अट्टू है, ये सारी फिशेज इसमें आएंगे। दूसरा जो ग्रुप है वो है एम्फीबिया। एम्फीबिया दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एम्फी का मतलब होता है बोथ और बायोस का मतलब होता है लाइफ, यानी ऐसे एनिमल्स जो डुअल मोड ऑफ लाइफ जीते हों, यानी दोहरा जीवन जीते हों, जल में भी रहते हों, स्थल में भी रहते हों, ऐसे एनिमल्स को हम लोग एम्फीबियंस कहेंगे। ये अपनी लाइफ साइकिल को बिना वाटर में जाए कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, इनको वाटर में जाना ही पड़ेगा। बिना वाटर में जाए ये अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और तभी फर्टिलाइज ये कर पाएंगे जब वाटर में जाएंगे, क्योंकि अंडा और स्पर्म ये पानी में ही छोड़ते हैं। इसके कॉमन एग्जांपल हैं फ्रॉग है, टोड है, ये सब इसके कॉमन एग्जांपल हैं। फ्रॉग है, टोड है, ये सब एम्फीबियंस के कॉमन एग्जांपल्स हैं। तो एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स हैं जो पहली बार जमीन पर रहना शुरू किए, यानी लैंड पर आए। तो एम्फीबियंस आपके फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट हैं। अब तीसरा जो ग्रुप है वो है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया एक लैटिन वर्ड है रिपेयर, इसका मतलब होता है टू क्रीप, यानी रेंगने वाले। रेप्टिलियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पूरी तरह से जमीन पर रहने के लिए अपने आप को एडाप्ट कर लिए थे, यानी ये जमीन पर रह सकते हैं बिना पानी में जाए। इसलिए हम लोग रेप्टिलियंस को ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स कहते हैं। इनको अपने रिप्रोडक्शन के लिए वाटर में जाने की आवश्यकता नहीं है, पानी में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो रेप्टिलियंस जो हैं वो फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स हैं। इसमें स्नेक्स आते हैं, यानी सांप आता है, छिपकली आती है, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ आता है, और कछुआ आता है, यानी ये सब इसके मेंबर्स हैं। चौथा जो ग्रुप है वो है एप्स का। एप्स ये भी लैटिन वर्ड से लिया गया, एविस। एविस का मतलब होता है बर्ड, यानी ऐसे वर्टिब्रेट्स जो वॉलेंट एडाप्टेड हो, यानी वॉलेंट एडाप्टेशन जिसमें पाया जाए वो बर्ड है, यानी ये हवा में रह सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं। इनकी बॉडी एरियल मोड ऑफ लाइफ के लिए एडाप्टेड होती है। ये लंबी दूरी तक उड़ जाते हैं बिना रेस्ट के। इस तरह से इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी उसी तरह से एडाप्टेड होता है, जैसे कि इनकी बोन का खोखला होना जिसमें हवा भरा रहता है, इनके लंग्स में एयर सैक्स का जुड़ा होना, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का रिड्यूस्ड होना, वेल डेवलप्ड होना, इसके जो है सिंगल ओवरी का होना, ये सब एडाप्टेशन होता है जिसकी मदद से ये हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। इसका कॉमन एग्जाम्पल हम लोग जान ही रहे हैं, कबूतर है, कौवा है, गौरैया है, ये सब कॉमन एग्जाम्पल इसके हैं। अब सबसे लास्ट में जो सबसे वेल डेवलप्ड कॉर्डेट्स हैं, वेल डेवलप्ड वर्टिब्रेट्स हैं, वो मैमल हैं। मैमल हाईली डेवलप्ड वर्टिब्रेट है, जिसमें कि ह्यूमन भी आता है, और सबसे बड़ी जो व्हेल है वो भी आती है इसी में, एलिफेंट भी इसी में आता है। तो ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड वेल एडाप्टेड एनिमल्स हैं पूरे एनिमल किंगडम में, यानी ये ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं जो हाईली डेवलप्ड होते हैं। इनकी खास बात जो होती है, इनके बॉडी पर हेयर पाया जाता है, इनमें मैमेरी ग्लैंड्स पाया जाता है। तो इनके लिए एक कॉमन वर्ड का अगर हम लोग एक कॉमन सेंटेंस का यूज करें तो वो ये होगा कि हेयरी वर्टिब्रेट्स, हेयरी यानी बाल वाले, हेयरी वर्टिब्रेट्स विद मैमेरी ग्लैंड, यानी ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनमें बाल और मैमेरी ग्लैंड पाया जाता है, दूध वाली ग्रंथियां यानी मिल्क ग्लैंड्स पाया जाता है, उनको हम मैमल्स कहेंगे। मैमल हाईली डेवलप्ड वर्टिब्रेट्स होते हैं। इसका कॉमन एग्जांपल है
अब हम यहां पर समराइज कर दे रहे हैं। कार्डेटा और वर्टिब्रेटा में क्या डिफरेंस होता है? कार्डेट्स ऐसे एनिमल्स होंगे जिसमें नोटोकार्ड पाया जाता है। ऐसे एनिमल्स जिनके लाइफ में नोटोकार्ड कभी भी रहा हो, पाया गया हो, वो कार्डेट्स हैं। वहीं ऐसे एनिमल्स जिसका नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो गया हो, ऐसे कार्डेट्स को वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ऐसे कार्डेट्स जिनका नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो गया हो, ऐसे कार्डेट्स को हम लोग वर्टिब्रेट्स कहते हैं। यानी वर्टिब्रेटा में वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब कार्डेटा आपका दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था, प्रोटोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। प्रोटोकार्डेट्स बहुत प्रिमिटिव कार्डेट्स होते हैं, ना तो हेड पाया जाता है, ना पैर पाया जाता है, ना इनमें एपेंडेजेस होते हैं, पेयर्ड एपेंडेजेस पाए जाते हैं। ये बहुत प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, केवल एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो है वर्टिब्रेटा का, जिसमें वेल डेवलप्ड एनिमल पाए जाते हैं, वेल डेवलप्ड कार्डेट्स पाए जाते हैं, जिसमें हेड भी पाया जाता है और इसके साथ साथ एपेंडेजेस भी पाए जाते हैं। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि सारे वर्टिब्रेट्स कार्डेट्स हैं। सारे वर्टिब्रेट्स कार्डेट्स हैं। देखिए, सारे वर्टिब्रेट्स कार्डेट्स हैं, लेकिन सभी कार्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हैं, क्योंकि कुछ कार्डेट्स प्रोटोकार्डेट्स भी हैं, कुछ कार्डेट्स प्रोटोकार्डेट्स भी हैं। तो वर्टिब्रेट्स एक तरह के कार्डेट्स होते हैं जो हाईली डेवलप्ड होते हैं, जिनका नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो गया है, यानी इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है।